वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद में भारत सरकार ने वन नेशन वन एग्री मार्केट की लॉन्चिंग कर दी है। इस योजना का संबंध हमारे भारत के किसानों से है। दोस्तों, भारत के किसानों के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम पिछले 70 सालों से उनके सामने आ रही थी, वो था कि उनको अपने अनाज का सही रेट नहीं मिल पा रहा था। यानी कि अगर हमारे भारत के किसान जिस स्टेट में हैं वो अपने अनाज को उसी स्टेट में सेल कर पा रहे थे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं तो वहां पे अगर सभी ने चावल की पैदावार की है, यानी चावल का उत्पादन किया है, तो ऐसे में वहां पर चावल का रेट ऑटोमेटिक जो होगा वो कम होगा। तो ऐसे में किसानों को मजबूरी में अपने अनाज को कम रेट पर सेल करना पड़ रहा था। लेकिन वन नेशन वन एग्री मार्केट के बाद में जो है वो अपने अनाज को वहां पे भी सेल कर पाएंगे जहां पर उस चावल की ज्यादा डिमांड है। यानी कि अगर हम बात करें राजस्थान में या फिर अदर किसी स्टेट में जहां पर चावल की कम डिमांड है, तो वहां पे अगर यूपी का कोई भी किसान अपना अनाज लेकर सेल करेगा तो ऐसे में वहां पर उन्हें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो नॉर्मली उनको यूपी के जो लोग थे, जो यूपी के बिचौलिया थे, उनको पैसे दे रहे थे, उससे कहीं ज्यादा उनको वहां पे मुनाफा देखने को मिलेगा। यानी कि अब किसानों के सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, और प्रतिस्पर्धा किसानों की नहीं, किसानों से जो अनाज खरीदने वाले हैं उनके बीच में बढ़ने वाली है। और अगर उनके अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट किसानों को मिलेगा। तो दोस्तों, इस योजना में काफी सारे बेनिफिट है, वो सारे बेनिफिट मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। और दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए, यानी कि आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट के बारे में। अगर हम ध्यान दें तो सरकार जो है, भारत सरकार, वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी किसान हुए या फिर टैक्स के ऊपर भी जीएसटी जो लागू हुआ था, वहाँ पे भी वन नेशन वन टैक्स का जो स्लोगन था वो भारत सरकार ने लागू किया था। और फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, और फाइनली वन नेशन वन मार्केट। यानी कि किसान जो होते हैं वो अपना अनाज भारत के किसी भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। पहले क्या नियम था, पिछले 60 से 70 सालों से पहले नियम था कि आप जिस स्टेट में रहते हो आपको अपना अनाज उसी स्टेट में सेल करना होगा, चाहे आपको उसके लिए कम दाम ही क्यों ना मिल रहे हो। यानी कि अगर यूपी में चावल के पर क्विंटल अगर आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं और अगर आपको राजस्थान में उसके लिए 4000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप राजस्थान में जाकर सेल नहीं करेंगे, आपको वो अनाज वहीं यूपी में ही सेल करना पड़ेगा 2000 रुपये में। तो ऐसे में आपके तहत जिन्होंने भी अनाज खरीदा है वो आपके अनाज से मुनाफा कमा रहे हैं, वहां पे किसानों को भी कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। तो अब ये सिस्टम वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से खत्म हो जाएगा। अब किसान जो है अपने अनाज को किसी भी मार्केट में, किसी भी मंडी में, भारत के किसी भी कोने में सेल कर पाएगा। जहां पे भी उसे लगता है कि उसे अच्छा दाम मिल रहा है, वहां से वो इसे जो है सेल कर पाए। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं सारे इसके फायदों के बारे में, जो भी फायदे हैं जो कि आप मेरे वीडियोस में देख पाएंगे। सबसे पहला जो कि मैंने आपको पहले बताया उसे एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी तक ये नियम था कि प्रदेश का किसान अपनी फसलों का केवल अपने प्रदेश के अंदर ही बेच सकता था, भले ही किसान का मूल्य कम क्यों ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि चावल का रेट अगर 2000 रुपये प्रति क्विंटल यूपी में है और वही चावल जो है आपको राजस्थान में 4000 रुपये प्रति क्विंटल बेचने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में आपको चावल यूपी में बेचना पड़ेगा क्योंकि आप यूपी के किसान हो। तो ऐसे में आपको कम फायदा हो रहा था और ऐसे में किसानों की जो प्रॉब्लम थी वो लगातार बढ़ रही थी। तो अब इस फैसले के बाद में जो है किसान किसी भी भारत के कोने में जाकर अपने अनाज को बेच पाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि जिस राज्य में चावल ज़्यादा पैदा होता है उस राज्य के किसान उन राज्यों को चावल ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं जहां पर चावल पैदा ही नहीं होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो डिमांड किसी भी चीज़ की वहीं पर ज़्यादा होती है, उसके पैसे वहीं पर ज़्यादा दिए जाते हैं जहां पर उसकी कम पैदावार होती है। तो अगर यूपी में सभी किसान चावल ही उगाएंगे तो ऐसे में किसानों को सही रेट नहीं मिलता है, क्योंकि सारे सेल करने वाले किसान जो है चावल ही है, तो ऐसे में उनको चावल का सही पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन आप राजस्थान आए या फिर कोई अदर स्टेट में आए जहां पर उसकी पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वहां पर अगर आप जाकर चावल को बेचेंगे तो उसके लिए आपको अच्छे मोल भाव करने वाले जो आपके सामने खरीदार हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उससे किसान जो है अच्छा खासा बेनिफिट कमा पाएगा। अर्थात इस कदम से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर सामने प्रतिस्पर्धा रहेगी तो ऐसे में किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए अब एपीएमसी कानून में परिवर्तन किया गया है और अब किसान स्थानीय मंडियों में ही अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये था पहला अपडेट, यानी कि
पूरा देश आपका बाजार हो चुका है, आप कहीं भी अपने अनाज को सेल कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा फायदा आपको इसमें जो मिलने वाला है वो है कृषि भंडारण की सीमा खत्म। दोस्तों अगर आप गौर करें तो किसानों के पास में ये जो था ये अधिकार नहीं था, वो उसका भंडारण नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। अभी तक ये नियम था कि किसान एक सीमा से अधिक खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर सकता था और किसान को अधिक फसल पैदा होने के हालात में अपने खाद्यान्न को सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा था। अगर ज़्यादा वो भंडारण करेंगे तो उनके ऊपर कालाबाजारी का आरोप लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी सरकार के द्वारा। लेकिन अब अगर ये भंडारण का सिस्टम हट जाता है तो ऐसे में किसान जो है अपने खाद्यान्न को भंडारण कर सकेंगे और उसका फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अभी चावल की पैदावार काफ़ी सारे किसानों ने कर दिया है, तो मैं आपको चावल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे अन्य अनाज के भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो चावल की अगर सब जगह सेलिंग हो रही है तो ऐसे में उस समय डेफिनेटली कि आपको रेट कम मिलेगा। तो अगर आप सेल करने किसी भी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दाम कम मिलेगा। तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं आप कि आप अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं और भंडारण करने के बाद क्या होगा, जब भी आपको लगता है कि आपके चावल का दाम रेट हाई हुआ है तो उस समय आप अपने चावल को मार्केट में ले जाकर बेच पाएंगे। पहले ये अधिकार आपको नहीं था। अब किसान अपने खाद्यान्न की सस्ती कीमत होने पर बेचने को बाध्य नहीं होगा और उसका भंडारण कर सकेगा और दाम बढ़ने पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी वन नेशन वन एग्री मार्केट के माध्यम से। तीसरा जो अपडेट जो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे वीडियो स्क्रीन पे, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की अनुमति। ये भी किसानों के लिए काफ़ी अच्छा वरदान साबित होने वाला है। वर्तमान में अगर हम किसानों की बात करें तो सीधे तौर पे, यानी कि अगर वो सीधे तौर पे अगर करते हैं, थोक विक्रेताओं और बड़े निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि वो पहले मंडियों में जाके अपने अनाज को बेचेंगे या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे और उसके बाद में आगे जो उनसे खरीदेगा अनाज को, वो आगे बड़े निर्यातकों को या फिर विक्रेताओं को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बीच में मुनाफा कमा रहा था। लेकिन अब जो किसान है, आलू उगाने वाले किसान किसी चिप्स बनाने वाले कंपनी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा और उसके लिए आलू वो सप्लाई करेगा और अच्छा प्राइस लेगा। यानी कि डायरेक्ट अगर वो बड़े निर्यातकों से कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे में उनके अनाज का या फिर उनके फसल का जो भी पैसा होगा उनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। बीच में जो दलाली करने वाले लोग थे वो कम हो जाएंगे। तो ऐसे में किसानों को उनका अच्छा रेट मिल पाएगा, उनकी जो सेलिंग रेगुलर रहेगी, उनको टाइमली जो है अनाज उगाने का जो टाइमिंग रहेगा वो ऑटोमेटिक उनको मिलता रहेगा, उनको ऑर्डर मिलता रहेगा। तो ऐसे में किसान भी इस ऑर्डर को फॉलो करके अच्छे खासे मुनाफा कमा पाएंगे। इससे किसानों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा, साथ ही एक वस्तु के उत्पाद भी कम होंगे जिससे वस्तुओं के दाम कम गिरेंगे। अगर अभी हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई कहीं भी बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने पर उसका फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता है। अगर दाल 200 रुपये किलो होता है या फिर कोई भी प्याज अगर 100 रुपये किलो होता है तो ऐसे में उसका फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता है। उसके बीच में जिन्होंने भी उनसे दलाली किया था, उनसे सामान खरीदा था, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन वन नेशन वन मार्केट के लॉन्च हो जाने के बाद में अब जो है इसका अगर महंगाई किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो उसका सीधा बेनिफिट जो है वो किसानों को मिलेगा। क्योंकि अगर भंडारण करेंगे तो किसान करेंगे, ना कि बीच में बिचौलिया करेंगे। तो ऐसे में किसान अगर भंडारण करेंगे तो उनका दाम जो होगा, महंगा दाम, वो किसानों को मिलेगा, ना कि बीच में जो पैसे खा रहे थे उनको मिलेगा। तो सीधा मुनाफा किसानों के हाथ में ट्रांसफर किया जा सकेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। और चौथा अपडेट दोस्तों आप मेरे वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं कि अनाज, दाल, प्याज, आलू, खाद्य तेल और तिलहन आवश्यक वस्तु अब नहीं रहेंगे। इसका परिणाम क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि किसान इन चीजों का अधिक मात्रा में उत्पादन और भंडारण कर सकेगा। अधिक उत्पादन के समय भी इन्हें बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा, साथ ही इन वस्तुओं का भंडारण करने की भी छूट भी पाएगा। यानी कि पहले क्या नियम था कि आप तो एक भंडारण नहीं कर सकते हो और दूसरा आप किसी भी अनाज का अधिक उत्पादन करते हो तो अधिक उत्पादन करने का मतलब कि आपको उसे कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे किसानों को दिक्कत हो रही थी और वो वहाँ पे ज़्यादा कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें आवश्यक वस्तु से अगर हटा दिया जाता है, अनाज, दाल, प्याज, आलू या फिर खाद्य तेल या फिर तिलहन, तो ऐसे में आप उसका अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं और उनका भंडारण कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि उसका उचित मूल्य मिलने वाला है तो आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। अभी ऐसा होता था कि इन वस्तुओं को बाजार में कमी होने पर सरकार इनके भंडारण की सीमा तय कर देती है और जिनके पास इस सीमा से अधिक आवश्यक वस्तु पाई जाती है उन पे ऊपर काले बाजारी का आरोप लगाया जाता है। जैसे कि दाल का रेट बढ़ गया था एक समय, तो दाल का रेट बढ़ जाने पर सरकार जो है वहाँ पर एक नियम पाबंद कर देती है कि आप जो किसान हैं तो आप जो अपने पास में 20 क्विंटल या फिर 40 क्विंटल जो एक सीमा होती है वो तय कर देती है कि इतना भंडारण कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा है तो आपको उसे सेल करना पड़ेगा मार्केट में। तो वहाँ पर किसानों को मजबूरी में अपने अनाज को जो है सस्ते
रेट में सेल करना पड़ा था, तो इसलिए किसानों का भी इंटरेस्ट ज़्यादा उत्पादन में नहीं था, वो भी लिमिट तय तक ही जो है अपना उत्पादन करते और उसका भंडारण करने से बच रहे थे। तो ऐसे में अब क्या होता है, उसका नीचे यहाँ पर नुकसान दे रखा है कि वर्तमान नियम का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि देश में कोल्ड स्टोरेज की बहुत कमी है, क्योंकि सरकार कभी भी भंडारण की सीमा घटा देती है, जिसके कारण लोग कोल्ड स्टोरेज बनाते ही नहीं है। यानी कि कोल्ड स्टोरेज मतलब कि जो स्टोरेज किया जाता है उनके पास में, किसानों के पास में, वो रखते ही नहीं है, क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं कि क्या पता कब अनाज का रेट बढ़ जाए और कब उनको सस्ते दामों में अपना अनाज बेचना पड़े, इसलिए उसका कम उत्पादन करते हैं, उनका भंडारण करते ही नहीं है। और इसके उलट क्या होता है कि देश की जो सरकार है, भारत सरकार, वो उन अनाजों का भंडारण करती है, और भंडारण करने पर क्या होता है कि काफ़ी सारे अनाज जो है वो खराब हो जाते हैं। आपने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा हो, क्विंटल के क्विंटल चावल, गेहूँ जो है खराब हो जाते हैं सरकार के माध्यम से। जो गेहूँ देना था राशन कार्ड के माध्यम से, वो सारे गेहूं खराब हो गए। तो ऐसे में सरकार जो है उसका भंडारण सही ढंग से नहीं कर पाती है, तो इसलिए सरकार अब अपने पास भंडारण न करके ये सारा भंडारण का अधिकार जो है वो किसानों को देना चाहती है, ताकि किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो यहाँ पे ये योजना मैंने पूरा आपको कंप्लीटली बता दिया है कि इस योजना में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, इस योजना के लिए जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट यूज होने वाला है, यानी जो किसान जो भी सेलिंग करना चाहता है किसी भी मार्केट में, तो उसके पास में एक पैन कार्ड होना आवश्यक है। पैन कार्ड बिना वो इस अनाज को किसी भी बाजार में सेलिंग नहीं कर सकता है। तो पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए अगर आप किसान हैं तो, क्योंकि आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपके पास में हो तो आप किसी भी मंडी में जाकर अपने अनाज को सेल कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कि किसानों के लिए वन नेशन वन एग्री मार्केट काफी यूजफुल होने वाला है। ये छोटा सा वीडियो अपडेट था किसानों के लिए। अगर आप भी किसान हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, फ्यूचर में और भी बहुत सारे अपडेट जो है किसानों से संबंधित हम अपने वीडियो पर चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9145983519 पर। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।